पहले कस्टमर बहुत ज्यादा ये कहता है कैसे भी करके क्या कहता है पैसे खर्च कर लेता था कि यार मुझे ड्रेस पहननी है, फटाफट वो के परचेज करा। पर आज की तारीख में इंस्टाग्राम और ये सब चीजें कस्टमर ऐसा कह लो कि लोगों ने यूज करा बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम और ये कहते हैं फेसबुक, तो बहुत ज्यादा हैंडी हो गया, तो हर चीज बहुत चूजी हो चुकी है। आज की तारीख में किसी को ड्रेस पहननी है तो पहले वो डिसाइड करके आता मुझे ये पहननी है, फिर मार्केट में निकलता। उस टाइम और इस टाइम में थोड़ा अंतर ये, कस्टमर उस टाइम आता था आंटी कुछ बढ़िया बताएंगी, हाँ, अपनी मैगजीन्स में से निकाल के, अपनी कैटलॉग्स में से निकाल। आज की तारीख में थोड़ा वो होमवर्क करके आता है अपने कि मेरे को इस टाइप का चाहिए, इस टाइप का चाहिए। अब आंटी बढ़िया बताओ इसमें क्या चाहिए, आप भैया बढ़िया बताओ कि क्या फिल्टर करके लेके आता है चॉइसेस पहले से ही। तो एक साड़ी लेके आई थी पुरानी कि मतलब उसमें ये क्या था, कलरफुल था कि इसमें लहंगा बना दो। तो मैंने मतलब मम्मी और मैं ही खड़े थे, तो उसमें हमने कहा कि भाई कि इसमें ये डिस्कशन चल रहा था कि क्या अच्छा लगेगा। तो उसमें बेटर ये हुआ है कि भाई क्या कहता है राजस्थानी स्टाइल में बना दो। ओके। उसका एप्रिसिएशन ये था। आज की तारीख में टीएमयू की बहुत सारी क्लाइंटेज है हमको। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीआईडी शो सीजन 2 स्पॉन्सर्ड बाय वन लेबल। तो आज हम जहां आए हुए हैं अभी द परक बुटीक, तो आज हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है उनके ओनर्स से आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए। सो मिसेस पूनम गोयल एंड मिस्टर अर्चित गोयल। हेलो। तो ये मदर सन डियो काफी टाइम से ये बुटीक रन कर रहे हैं। तो कैसा चल रहा है सब, मार्केट की सिचुएशन कैसी है, आप पहले ये बताइए। मार्केट की सिचुएशन तो इस समय क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू फेस्टिवल के कहते हैं बहुत अच्छी है, पर टाइम बिंग के कहते हैं बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आ चुका है आफ्टर कोविड कि इसमें ये कहते हैं पहले कस्टमर बहुत ज़्यादा ये कहता है कैसे भी करके क्या कहता है पैसे खर्च कर लेता था कि यार मुझे ड्रेस पहननी है, फटाफट वो के परचेज करा। पर आज की तारीख में इंस्टाग्राम और ये सब चीज़ें कस्टमर ऐसा कह लो कि लोगों ने यूज़ करा बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम और ये कहते हैं फेसबुक, तो बहुत ज़्यादा हैंडी हो गए, तो हर चीज़ बहुत चूजी हो चुकी है। आज की तारीख में किसी को ड्रेस पहननी है तो पहले वो डिसाइड करके आता मुझे ये पहननी है, फिर मार्केट में निकलता। और वो बहुत सारे डिजाइन देख भी लेता है ऑनलाइन पहले कि हाँ वो 10 चीजों के देख रहा है। अब जाके ये कहता है मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है कंपैरेटिवली आपके। लेकिन कस्टमर का ये टेस्ट हमारे लिए प्लस बन चुका है, क्योंकि हमारा मेन काम कस्टमाइजेशन। हाँ, ये वाली चीज हाँ, तो वो जो सोच के आता है हम वो बना के देते हैं। उससे बेटर ही बना के देते हैं उसकी सोच के अकॉर्डिंग। मतलब हम मम्मी ने ये कहते हैं स्टार्टिंग ली थी जिसमें ये कहते हैं हमने कस्टमाइजेशन से ही स्टार्ट करा था। तो उसमें ये कहता है आज की तारीख में वो हमारे लिए कहता है मार्केट ईरा के अकॉर्डिंग क्या कहता है प्लस है। हाँ, उसमें जैसे ये कहता है कोई भी फोटो अगर दिखाता है हमें तो हम उसमें ये कहता है उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज करने में पहले से ही परफेक्ट थे। आज की तारीख में वो हमारे लिए पॉजिटिव है। तो जैसे मार्केट जो इतना इवॉल्व हुआ है उससे हमें ही फायदा हुआ है आई थिंक। हाँ, कह सकते हैं इनडायरेक्टली वर्जन के कहते हैं हमें इस चीज से ये कहते हैं जो हम टेस्ट लेके चल रहे थे, जैसी हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि हम काम ऐसे लेके जाएंगे, तो उसमें ये कहते हैं हाँ हम मैचअप कर पा रहे हैं। जैसे रेडीमेड जो लोग पहले सोचते थे कि जैसे उसने कोई भी ड्रेस देखी, अब वो पहले जाते थे बाहर लेने के लिए और उन्हें बुटीक का इतना कॉन्सेप्ट भी नहीं पता था मेरे ख्याल से। वो अभी इतना ज्यादा लाइट में आया है। आप इस पे थोड़ा मतलब बुटीक का मतलब मेरे हिसाब से कस्टमर की इमेजिनेशन को साकार करना, और वो हम परफेक्टली जैसे अपनी टैगलाइन भी है। टैगलाइन है हमारी शेपिंग योर इमेजिनेशन। करेक्ट। तो मेनली हम क्या कहते हैं पहले से इस चीज पे फोकस थे कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, उस पे फोकस रह के उसके लिए बनाना। क्योंकि आज की तारीख में तो कस्टमर इतना अवेयर है कि उसे पहनना क्या है, क्या चीज चाहिए, तो उसमें बस वो कहता है कि ये चीज है पर्टिकुलर आप ये बना के दो। तो उसमें हम अपना ये कहते हैं एक तड़का लगाते हैं, कहना चाहिए एक तड़का लगाते हैं कि हाँ आप इसमें ये चीज चेंज कर लो, आप पे और ज्यादा सूट करेगी, कलर ऐसे सूट करेगा, ये कुछ भी है। हाँ, तो उस पे हम उसकी सोच को और ज्यादा अच्छे से करके। बिल्कुल। वरना पहले अगर कोई रेडीमेड जा भी रहा है लेने के लिए तो उसे वो चीज कभी भी नहीं मिलती जो वो सोच के जाता है। ये खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है हमारा। ऐसा नहीं कहूंगा मैं कि वही कहता है बुटीक है तो ये हमारे लिए बहुत चीज हैंडी है, पर ये खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। और जितने हमें रिलेटिव या कोई कस्टमर मिलता है तो उसके रेस्पॉन्स से ये एक्सपीरियंस मिला है हमें कि कस्टमाइज करे हुए में फिटिंग, लुक और बहुत सारी चीजें इस तरीके की हैं कि वो कस्टमाइजेशन में ये कहता है जो मैचअप कर सकता है। क्योंकि ना आदमी आज की तारीख में 5-7 हजार रुपए खर्च करा, तो कम से कम ये चाहता है कि वो ये कहता है उसमें भी 5-7 हजार रुपए में भी वो ये कहता है अपने अकॉर्डिंग ही सब कुछ मैच करके ले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी को नेक कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, रेडीमेड में तो जो है वो बिकेगा। वही एग्जैक्टली कि वहां तो जो दिख रहा है वही मिलेगा, उसके अंदर तो कुछ कर ही नहीं सकते। अच्छा, आपके पास अगर कोई रेडीमेड ड्रेस लेके आता है तो उसका भी आप कस्टमाइजेशन करते हो कि अगर कुछ चेंज कराना होता है उसे? रेडीमेड ड्रेसेस हैं, जैसे ओल्ड साड़ीज हैं, हाँ। उसका बहुत अच्छा कस्टमाइजेशन करते हैं। जैसे कि कस्टमर ने गाउन पहना हो, उसे ये कहते हैं वो
कि कहते हैं आउटडेटेड हो गया, या वो कहता है पहन के बोर हो गया, क्योंकि इंस्टाग्राम का जमाना है, 2 फोटोज खींचे 2 बार पहना आउटडेटेड, और तीसरी बार वो डालेगा नहीं उस वाली ड्रेस में। तो क्या कहते हैं उसमें यही रहता है उसका कि वो कहता है भैया मैम इसे चेंज कर दो, आपकी लुक्स तो इसमें क्या कहता है रेनो कर दो, कि वो ये कहता है मैं अब नेक्स्ट के लिए 2 फंक्शन के लिए उसे पहन लूं, कि डिजाइन ही चेंज हो जाए, अगर फैब्रिक चेंज नहीं हो रहा तो डिजाइन चेंज हो जाए, स्टाइल चेंज हो जाए। हाँ करेक्ट, स्टाइल चेंज हो जाए। तो ये इतना मुझे अभी जितनी आपने बातें करी सब देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस है। वो तो है। तो आप मुझे उसकी स्टोरी बताओ ताकि हमारे कस्टमर्स को, हमारी ऑडियंस को पता चले कि एग्जैक्टली स्टार्ट कैसे हुआ। तो मम्मी बताए। ये बुटीक स्टार्ट करे हुए मेरे को करीब 22 साल हो गए हैं। ओके। हाँ, ये मेरा बेटा 3rd में था तो मैंने बुटीक स्टार्ट किया था। जिंदगी में कुछ गुजरने की तमन्ना थी बहुत ज्यादा वाली, आग बिल्कुल, थी बिल्कुल, और कुछ जरूरत थी। करेक्ट। तो ये चीज मुझे अपने मुकाम में लाती चली गई। तो उसे आपने कैसे अकेले ही स्टार्टिंग में सेटअप करा, वो स्टोरी बताओ आप थोड़ी। ये तो बहुत छोटे से स्पेस से स्टार्ट किया था। उस टाइम मेरे पास एक ही कारीगर हुआ करता था। ओके। अब धीरे धीरे मेहनत करते चले गए। हाँ। मछली की आंख की तरह काम करते चले गए तो रंग लाती चली गई मेहनत। बिल्कुल। उसके बाद भैया ने कब ज्वाइन करा? मतलब धीरे धीरे करके मेरे घुसने के करीब 12 साल बाद इसने ज्वाइन किया। ओके। स्टेप बाय स्टेप, तभी 10-12 साल में काफी हमारा बेटर हो चुका था काम। इसके आने के बाद मेरे साथ जुड़ने के बाद और जान पड़ गई, 4 जान लग गए मेरे काम में। जिस तरीके से कहते हैं बिल्कुल छोटे लेवल से स्टार्ट कर रहा था, पहले 400 स्क्वायर फीट का बुटीक था हमारा। फिर उन्होंने ये कहते हैं फिर हमने स्पेस ली और उसमें ये कहते हैं घर के नीचे ही करा था पहले से स्टार्टिंग, तो उसे फिर हमने ये कहते हैं 1600 स्क्वायर फीट करा। और अच्छा, ये पहले घर का स्पेस ही हमने बड़ा करा? घर का स्पेस ही बड़ा करा था, मतलब घर का स्पेस क्या, नीचे कॉमर्शियल है, कॉमर्शियल में ही हमने स्पेस बढ़ा था पहले। मतलब जैसे 4 दुकानें थी, उन्हें क्या कहते हैं प्लस करके फिर एक सिंगल शोरूम बनाया। उसमें पॉजिटिव आज की तारीख में भी ये है कि वहां पे ये कहते हैं आज भी अगर आप क्या कहते हैं चौराहे पे खड़े होकर कह दोगे कि परख बुटीक पे जाना, तो हमारा चौराहा परख बुटीक के चौराहे से मेरे फेमस हो चुका था। बहुत अच्छी वो है ये अचीवमेंट हमारे लिए। हाँ, मतलब आज भी अगर क्या कहते हैं किसी कैसे कह दो कि यहाँ वहाँ पे पूछ लेना कि परख बुटीक पे पहुंच जाना, तो वो वहाँ पे पहुंचा देता। हाँ। इतना फेमस रहा है वहाँ पे। उसके बाद क्या कहते हैं जब हमने ये कहते हैं जब मैं घुसा था तो उस समय मतलब लेवल इस तरीके का था, कुछ डिमांड थी कि भाई ये कहता है एक जने को यहाँ रुकना था, मतलब कि मम्मी पापा के थोड़ा सा ये कह लो कि मुझे ये कहता है खुद का एक माइंड मेकअप होता है ना, हर का अलग अलग मेंटेलिटी चलती है कि यार एक जने को तो यहाँ रहना है। हम 2 भाई हैं, एक भाई जॉब करता है, अच्छा सेटल है वो भी, तो उसमें ये कहते हैं फिर ये हुआ कि भाई रुकते हैं, देखते हैं क्या, 1 साल का टाइम दिया मैंने अपने आप को, देखते हैं। तो उसमें ये कहते हैं फिर भगवान की कृपा और हमारी मेहनत, सबसे ज्यादा मम्मी का आशीर्वाद, बिल्कुल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो। तो ये कहते हैं हमने मतलब बिल्कुल डाउन टू लेवल मैंने स्टार्ट करा, पर उसमें फोकस यही था कि बस कुछ अपना नाम खड़ा करना है, बुटीक को बड़ा करना है। मेन मतलब मेरा खुद का अपना बचपन से रहा है कि वो ये कहता है कोई एक वो हो कि वो ये कहता है अगर मैं बाहर निकलूं तो बंदा पहचान ले यार कि ये परख बुटीक वाले हैं, एक ब्रांड के नाम से जाने। तो उसमें हमने ये कहते हैं इस तरीके से करते गए। सबसे पहले हमने ये कहते हैं जब मैं घुसा तो उसके बाद कस्टमाइजेशन का ही काम हमने सबसे ज्यादा करा। हम कस्टमाइजेशन में आज से नहीं है, हम कस्टमाइजेशन कर रहे हैं कम से कम 14 साल से। ओके। मम्मी पहले स्टार्टिंग कर दी थी, उसके बाद मैंने करके उसे ये कहते हैं एक्सपेंड करा था। फिर हमने ये कहते हैं धीरे धीरे ये कहते हैं पहले कस्टमर के ही फैब्रिक्स पे कस्टमाइज कर रहे थे, उसके बाद अपना ही खुद का कस्टमाइजेशन सेटअप कर लिया पूरा। मेरे पास मतलब हम दोनों के कहते हैं आज की तारीख में 23 से 25 कारीगर हैंडल करते हैं, और उसमें कहते हैं हाथ का 10 से 12 लोग हाथ के काम करने वाले हैं, जिसमें तुरपाई एम्ब्रॉयडरी वगैरह सब आते हैं, और उसके अलावा क्या कहते हैं 7 या 8 जनों का गर्ल्स का स्टाफ रहता है। तो ये वाली सारी चीज़ों को हम पूरे दिन मैनेज करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद जब क्या कहते हैं कस्टमर की डिमांड हुई, एक्चुअल में क्या कहते हैं जहाँ पे हम थे वहाँ कंजस्टेड बहुत था। हाँ, प्रॉपर मार्केट एरिया की कस्टमर अगर बाहर से भी आ रहा है, बाहर के कस्टमर्स हमारे पास बहुत है। संबल है, आसपास के क्या कहते हैं जनपद कहेंगे, आउटस्कर्ट्स कह सकते हैं थोड़ा मुरादाबाद के कि मतलब कि 50-60 किलोमीटर के अराउंड के कस्टमर्स बहुत अच्छे हैं हम पे। तो उनकी डिमांड थी कि भैया मैम आप क्या कहते हैं, भाभी जी आप क्या कहते हैं थोड़ा सा आउट में आओ कि क्या कहते हैं गाड़ी हमारी सामने खड़ी हो जाए, हमें बहुत दिक्कत होने लगी है। बिल्कुल। तब हम कस्टमर की डिमांड पे हमने सिविल लाइन शिफ्ट करा अपना। पहले हमने 2 साल तक क्या कहते हैं वहां पे भी चलाई,
और यहाँ पे भी स्टार्टिंग करी थी। उसके बाद क्या कहते हैं जब हमारा सारा कस्टमर्स और क्या कहते हैं सारा सेटअप हमारा स्विच हो गया तो उसके बाद हमने यहाँ पे स्टार्ट करा उसे। और इसमें कहते हैं पहले थोड़े टाइम तक मैं वहाँ बैठा था क्योंकि जॉब वर्क सारा वहाँ होता था। उसके बाद क्या कहते हैं मम्मी ने ही देखा था 2 साल, फिर जब लगा कि हाँ भाई मैं भी आ सकता हूँ तो एक सेटअप हमने जॉब वर्क का यहाँ पे भी करके। तो मतलब बीच में दोनों जगह भी चल रहा था हमारा? दोनों जगह चल रहा था, मतलब 2-2.5 साल अराउंड के कहते हैं। दोनों ब्रांचेस चली थी सिमिलर। हाँ, फर्स्ट कोरोना के बाद हमने स्विच करने का सोचा था। ओके। अकॉर्डिंग टू क्या कहते हैं काम कस्टमर स्विच हो चुके थे यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग हमने सोचा था कि भाई ये कहते हैं अब फाइनली स्विच कर लेना चाहिए। वहाँ पे अब हमारे कारीगर वगैरह बैठते हैं, जॉब वर्क चलता है। एक मेरा आने से क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट कि आज तो कस्टमाइजेशन सही है, लेकिन 10 साल 15 साल पहले क्या कस्टमाइजेशन कराने आते थे लोग? मतलब इतना कैसे आप करते थे उस टाइम इनोवेशन? क्योंकि उस टाइम जो कस्टमाइजेशन होता होगा वहाँ तो इतना हमारे पास एक्सेस भी नहीं थी ज्यादा चीजों का। उस टाइम कैटलॉग्स पे होता था। कैटलॉग्स पे होता था, ओके। अभी तो मोबाइल पे होता है, अब तो सीधे फोन पे। उस टाइम कैटलॉग्स पे होता था। अच्छा, जैसे कैटलॉग्स सारी ब्रांड्स के होते हैं वो लेके आ जाते होंगे, या मैगजीन्स? मैगजीन्स हमारे पास अवेलेबल थी, हम अवेलेबल करते थे। ओके, अकॉर्डिंग टू क्या कहते हैं ईरा की वो कहते हैं अब वो चल रही है। जैसे एशियन की आती थी वो आते थे तो उसमें कहते हैं हम मैगजीन्स वगैरह अपडेट करके रखते थे, उसमें से लेटेस्ट डिजाइंस लेके। हमारे पास सब चीजें अवेलेबल होती थी। तब हम दिया करते थे अपने डिजाइन हम इंटरनेट थे कि ये कैटलॉग्स है मेरे पास, ये मैगजीन्स है, इसमें पसंद करो आप। आज की तारीख में कस्टमर लेके आता है हमारे लिए, हमें इस तरह का चाहिए। कस्टमर लेके आता है और स्ट्रेस पे लाता है कि ये है 4 फोटो हैं, आप मुझे बताओ कि आप मुझ पे क्या अच्छा लगेगा। उस टाइम और इस टाइम में थोड़ा अंतर ये, कस्टमर उस टाइम आता था आंटी कुछ बढ़िया बताएंगी, हाँ, अपनी मैगजीन्स में से निकाल के, अपनी कैटलॉग्स में से निकाल। आज की तारीख में थोड़ा वो होमवर्क करके आता है अपने कि मेरे को इस टाइप का चाहिए, इस टाइप का चाहिए, आप आंटी बढ़िया बताओ। हाँ। इसमें क्या चाहिए आप भैया बढ़िया बताओ कि क्या फिल्टर करके लेके आता है चॉइसेस पहले से ही। तो और उसमें हम बताते हैं कि तुम पे ये अच्छा लगेगा, तुम पे ये कलर अच्छा लगेगा, इस टाइप से। एक्चुअल में ना मयंक यूथ आज की तारीख में बहुत फोकस्ड हो चुका है, बहुत ज्यादा हो चुका है। चाहे वो ये कहता है किसी भी लाइन में है, वो कहता है पहनना क्या है, पार्टी में कैसा लुक चाहिए मुझे, उस चीज के लिए बहुत फोकस्ड है। कोई सोबर में फोकस्ड है, कोई बोल्ड में फोकस्ड है, पर फोकस्ड है कि वो ये कहता है यही पहनना है। वो मतलब समझ चुका है मेरे ऊपर क्या सही लग रहा है। कभी कभी कस्टमर का ऐसा होता है, उसको इतनी नॉलेज नहीं होती, वो हम देते हैं उसको। हाँ, वो आइडियाज हम देते हैं कि तुम्हें ये पहनना चाहिए, इस टाइम पे ये पहनना चाहिए, ये फंक्शन है तुम इस टाइप की ड्रेस पहनो। क्या कहते हैं इसमें कहेंगे 22 साल का ट्रस्ट जो कस्टमर्स है कि आंटी ये मेरे फंक्शन है, आप इसके लिए क्या कहते हैं डिजाइन या क्या कहते हैं सजेस्ट करो आपकी फैब्रिक, वो कहते हैं कौन सा फैब्रिक अच्छा लगेगा इस विंटर के हिसाब से, समर के हिसाब से कलर पहनना चाहिए। मैं वही बोलने वाला था कि कौन से सीजन में क्या फैब्रिक पहनना चाहिए ताकि कंफर्टेबल रहे। आइडियाज हम देते हैं, तो थोड़ा सा टेस्ट समझ लेते हैं कस्टमर का, इसका टेस्ट किस टाइप का है। बाकी आइडियाज हमारे आज भी रहते हैं पूरे कि तुम इस टाइम में ये पहनना चाहिए, इस टाइम में ये पहनना चाहिए। तो अच्छा, अगर आपने किसी को सजेस्ट करा हो कुछ, आपको ऐसा कुछ मतलब एक आध पॉइंट याद है कि किसी ने बहुत ही अच्छा आगे कुछ वापस कमेंट करा हो कि नहीं ये चीज आपने बताई थी मेरे को, और कुछ बहुत अच्छा सा कमेंट? ये वाले कमेंट्स तो हमें अक्सर मिलते हैं। फिर भी एक आध जो कुछ याद हो, आपके दिमाग में आ रहा हो, कोई भी एक्सपीरियंस एक ऐसा कुछ किसी भी कस्टमर के साथ? जैसे क्या कहते हैं हमारी कस्टमर एंटी एमयूबी डॉक्टर हैं, तो उन्होंने क्या कहते हैं कभी किसी टाइम पे एक साड़ी लेके आई थी पुरानी, कि मतलब उसमें ये कहता कलरफुल था कि इसमें लहंगा बना दो। तो मैंने मतलब मम्मी और मैं ही खड़े थे, तो उसमें हमने कहा कि भाई कि इसमें ये डिस्कशन चल रहा था कि क्या अच्छा लगेगा। तो उसमें बेटर ये हुआ कि भाई ऐसे क्या कहता है राजस्थानी स्टाइल में बना दो। उसका एप्रिसिएशन ये था। आज की तारीख में टीएमयू की बहुत सारी क्लाइंटेज है हमको। और अच्छा, वो इस साल मिसेज इंडिया बनी है। ओके, हाँ, डॉक्टर प्रेरणा अच्छा, मिसेज इंडिया बनी। तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, हम लोगों को पता है दिवाली आने वाली है, अभी पीछे और भी फेस्टिवल्स निकले हैं, तो उसे मैनेज करना कैसे होता है? क्योंकि हम लोग खुद अभी बिजनेस कर रहे हैं, हम लोगों से खुद मैनेज नहीं होती है कभी कभी चीजें, तो आप ये 22 साल से कैसे मैनेज कर रहे हो बिजनेस और घर को, दोनों को कैसे मैनेज कर रहे हो? टाइम मैनेजमेंट। ओके, टाइम मैनेजमेंट, पहले तैयारी हर चीज की। हाँ, प्रिपरेशन जो होती है हमारी, मतलब जैसे 2-3 महीने पहले से तैयारी चल जाती है। दीपावली आने वाली है तो घर को मैनेज करना है, बुटीक को मैनेज करना है, टाइम सफाइयाँ होती हैं तो सफाइयाँ पहले कर लेना। हमारे पास ये भी थोड़ा एक्सपीरियंस भी होता होगा कि 2-3 साल में कितना रश रहता है, कितने लोग आ जाते हैं, तो उसके हिसाब से वक्त एम्प्लॉय के कितने रहने चाहिए, मतलब अपना कोई भी टाइम बर्बाद ना करना। हाँ, टाइम मैनेजमेंट करना, टाइम मैनेजमेंट, कोई भी क्षण बर्बाद ना करना, तो काम के समय में काम करना पूरा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जो आज की जनरेशन देख रही है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि मैनेज करने के लिए टाइम मैनेजमेंट। आज भी सीखता हूँ
कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि भाई हम यंगस्टर हैं, लापरवाही में कर दी पर आज की तारीख में तो मैं यही समझता हूँ कि वो ये कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट से बढ़िया चीज़ नहीं है कोई भी। और रिटन वर्क, हर चीज़ लिख के करना टाइम मैनेजमेंट से, तो वो ये कहता है वो रहता है। और मेरे ख्याल से टाइम मैनेजमेंट से एक चीज़ और होती है कि कुछ टास्क होते हैं अगर वो लिखे नहीं होंगे तो वो होते भी नहीं है। अगर वो लिखे नहीं है हमारे पास कि इस टाइम ये करना है, होते ही नहीं, भूल जाते हैं हम आज काफी मेरी चीजें। नेचर में सुबह को 5 मिनट में जरूर देती हूँ रिटर्न वर्क में। हाँ, वो चाहे फैमिली से रिलेटेड हुआ चाहे बुटीक से रिलेटेड हुआ, उसके अकॉर्डिंग अपने सेटिंग बनाती हूँ कौन सा काम किससे कराना है मुझे। हाँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट है ताकि हाँ, इसी तरीके से फेस्टिवल मैनेज हो जाते हैं कि वो ये कहते हैं कब जाना है, इन्हें कब टाइम चाहिए, मुझे कब टाइम चाहिए, सही है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके मैनेज कर लेते हैं। ऐसे ही होता है फेस्टिवल मैनेज, वरना तो हम सारे फेस्टिवल यही बनाते वो तो बिजनेस का एक चीज ही है, रूटीन होता है कि बिजनेस का तो रूटीन है यही बनने वाकई। तो यहाँ पे इतना मजा आता है कि पूरी फैमिली यहाँ पे एंजॉय करती है हमारी। हाँ, एक्चुअल में मोस्टली हम ये करते हैं कि जैसे फेस्टिवल भी है तो हम यही क्या कहते हैं सारे मेंबर्स आ जाते हैं। अच्छा, यही बनाते हैं हम फेस्टिवल अपना। मतलब घर और बिजनेस एक सब साथ कर में ही लेते चल हैं, रहा है। माइंड रह जाता है। और एक और चीज, फेस्टिव पे तो हमारे पास रश रहता ही है। मैं नॉर्मल भी कभी आता हूँ तब भी मुझे अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ता है कि हाँ भैया फ्री हो नहीं हो। तो इतना रश कैसे है, क्या अलग कर रहे हैं हम लोग? मेरे हिसाब से तो हम कस्टमर को लगातार सेटिस्फाइड करते चल रहे हैं। मेरा अपने अंदर की आवाज तो ये कहती है कि ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन देते चलो, कस्टमर को भीड़ कहीं नहीं जाएगी। कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो सबसे वो ज्यादा अपने आप तो आएगा, किसी को बताएगा वो भी आएगा। अच्छा ना, जैसे ही कहते हैं मेरा मिथ सुनने में आता है कि कहते हैं हम कॉस्टली हैं। हाँ, ये वाला मैंने मिथ बहुत जनों से सुना है कि वो ये कहता है अच्छा भैया मैं इसलिए नहीं आया। कोई कह रहा था कि भैया आप कॉस्टली हो। नहीं यार, कॉस्टली क्या भाई, दूसरे जने सिल रहे हैं, सिंपल सिल रहे हैं, तो ये कहता हूँ उसके हिसाब से ये कहता हूँ उस चीज के रेट ले रहे हैं। अब यार तुम आ रहे हो कुछ यार बुटीक पे चढ़ रहे हो तो क्या कहते हैं कुछ तो एक्सपेक्टेशन करोगे यार, कुछ तो डिजाइनर दे। अब वो डिजाइनर होता है तो उसके हिसाब से कॉस्टिंग लग जाती है, तो कस्टमर कॉस्टली लगता है। पर आज भी मैं कहूंगा कि हाँ, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो ये कहता है मैं चीप हूँ, पर मैं इकोनॉमिकल हूँ। और इकोनॉमिकल आप हो भी, क्योंकि क्या होता है ना, एक फैशन डिजाइनर जो होता है, क्या होता है कि जब वो लेबल बन जाता है एक, तो वो उसके नाम पे 1 लाख रुपए भी खर्च करते हैं लोग। लेकिन वही है कि काम वही चल रहा है, बस वो उन्हें शो ऑफ के लिए पैसा खर्च करना होता है बहुत सारे लोगों को, तो इसलिए भी वो इधर उधर जाते हैं। फोकस ना इस चीज पे रहा है कि कस्टमर को वर्थफुल चीज दे। ऐसा नहीं है कि यार क्या कहते हैं कोई भी चीज कहते हैं 5-7 हजार रुपए की है, मैं उसे 15,000 रुपए की लगा रहा हूँ या 20,000 रुपए की। वर्थफुल एक जेन्युइन जो हमारा मार्जिन रहता है वो रखते हैं मार्जिन, तो जेन्युइन मार्जिन रखता है उस पर ही काम करते हैं। इसी पे हमारे लिए भीड़ रहती है, ट्रस्ट पे चलती है। सबसे पहले ट्रस्ट, उसके बाद सेटिस्फेक्शन, उसके बाद डिजाइनिंग हमारी। और ट्रस्ट इसलिए भी है ना क्योंकि हाँ, जो आपका काम है वो काम ये भी है कि लोग वापस आएंगे तभी बिजनेस चलेगा। जो एक बार लेके गया है, हाँ, हर बार नया कस्टमर तो आएगा नहीं, जो वापस आ रहे हैं उनसे भी बहुत अच्छा बिजनेस तो हमारा ये कहते हैं आज भी कहते हैं 60 to 70 क्लाइंट जो हमसे जुड़ता चला जाता है वो रिकरिंग होता चला जाता है। हमारे लिए रिकरिंग है कि वो कहते हैं फुटफॉल उसका बढ़ता है। तो वही ट्रस्ट से वो चीज आ रही है हमारे पास। मतलब सामने वाले को जो चीज है वो ट्रांसपेरेंट होकर बता दो। अगर वो कोई ये चीज मांग रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक वो ले लेता हूँ, कोई एक ड्रेस लेके आया, वो कहता है ये मेरे को ये ड्रेस बनवानी है, आपने कहा नहीं 8,000 10,000 में बनेंगे, वो कहता है 5,000 में बना दो, तो आप मना कर देते हो कि ये चीज पॉसिबल है ही नहीं। उसमें हम आइडिया देते हैं, अगर आपका 5 का एस्टीमेट है तो आपको इस तरह से बनवा सकते हो अपनी ड्रेस को, अच्छा, उनकी रिक्वायरमेंट समझ के। हाँ, मतलब अगर आपका 8 का है तो इस तरह से डिजाइनिंग जाएगी, 5 का है तो इस तरह से डिजाइनिंग जाएगी। ऐसा नहीं कि 5 में आपका कुछ नहीं बन सकता, आइडियाज मिल जाते तो हैं। इससे क्या होता हमारा है, क्या कहता है कॉन्सेप्ट ये रहता है कि ऐसा नहीं है कि कोई क्या कहता है जैसे 25,000 रुपए की ड्रेस है तो वो वाला डिजाइन 25 में ही बनना है। अच्छा, हम 5 में ही बना के दे देते हैं उसे। क्वालिटी वाइज क्या कहते हैं थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है, पर ऐसा नहीं है कि वो कहता है लुकिंग में कुछ अंतर आ जाता है। मतलब इन द सेंस 25,000 में वही चीज हैंडवर्क में चली गई, 5,000 में वो मटेरियल में चली गई, मतलब फैब्रिक चेंज कर दिया हमने थोड़ा। मतलब अगर उसका मन है स्टाइल पहनने का वो वाला तो हम बना के देते हैं उसे 5,000 में भी। बस ये कि वो हैंडवर्क मटेरियल में कवर हो जाता है, फैब्रिक में कवर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही हम सेटिस्फेक्शन लेके जा रहे हैं कि जो आ रहा है वो खुश होके जा रहा है, कि जो उसे चाहिए वो मिल रहा है। शायद यही एक बहुत बड़ा कारण मेरे यहाँ भीड़ का है। यही मैं निकलवाना चाह रहा था। एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं ऐसी चीजें कि जो भी आ रहा है वो कभी भी यहाँ से निराश होकर नहीं जा रहा। वो कह रहा है ठीक है, अगर मेरा बजट नहीं भी है फिर भी मेरे को कुछ ना कुछ मिल रहा है यहाँ से। एक्चुअल जब मैं सिर्फ और सिर्फ स्टिचिंग करवाया करती थी तब मेरे यहाँ स्टिचिंग के उससे आता था कस्टमर, उसमें बहुत सेटिस्फेक्शन रहता था। और ये वाइड हमारा मेनली क्या कहते हैं स्टार्टिंग तो मम्मी ने स्टिचिंग से ही करी थी। स्टिचिंग में कहता है परफेक्शन दे रहा है। ऐसा नहीं कहूँगा कि बुटीक लेवल और लेडीज सेगमेंट इस तरीके का है कि
कस्टमर की कहते हैं सेटिस्फेक्शन भी होता रहता है, कोई रूठता भी है, कोई मनता भी है। हाँ बिल्कुल। तो ये वाली चीज तो इस वाले काम में है, पर हम आज भी यही कहते हैं कि आप अनसेटिस्फाइड होके क्यों लेके जा रहे हो कपड़ा। आज भी हमारे लिए हम क्वेश्चन कस्टमर से ये रखते हैं, आपका खराब था, आप लेके क्यों नहीं आए, हम करा के देंगे ना उसे। हाँ मतलब हमारा मेन यूएसपी हमारी यही रहती है कि भाई क्या कहते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज फर्स्ट प्रेफरेंस, कि हम क्या कहते हैं कस्टमर को इतना सेटिस्फेक्शन करें कि यार वो दूसरी बार आए, सही एक बार नहीं कमाएंगे, हाँ बिल्कुल ऐसा होगा बिल्कुल। ना। हाँ लेकिन तो नाम, satisfied है। हमारा नाम जो हम सबसे करना चाह ज्यादा रहे हैं, जो विजन है वो फुलफिल रहना चाहिए। मैं विजन भी होता है, एक होता है कि यार कस्टमर का पैसा भी वर्थ रखता है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि वो ये कहता है सारी वर्थ के कहते हैं बस के कहते हैं हमने बनाया दे दिया उसमें हो गया। हम्म, कस्टमर का पैसा भी वर्थ रखता है। यार वो 7,000 रुपये खर्च कर रहा है तो कम से कम उसे चीज तो सही दे दो भाई। 7 के वो तो 7200-7500 भी खर्च करना है, पर चीज तो सही दो ना उसे। बिल्कुल। वो क्या कहता है रेडीमेड में ना, जैसे कि पीस मिलते हैं, मैंने भी रखा बीच में, तो उसमें कहता है प्रॉब्लम यही चीज का मैटर आया कि कभी डिजाइनिंग उसे अपने मन की नहीं मिल रही, कभी फिटिंग उसे मन की नहीं मिल रही। अब रेडीमेड तो भैया जितना ऑल्टर हो सकता है उतना ही होगा, उससे ज्यादा क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे आंटी बता रही थी कि स्टिचिंग में भी हमारा काफ़ी एक्सपीरियंस है और स्टिचिंग की वजह से भी काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो अभी कस्टमाइजेशन करा रहे हैं। तो आप स्टिचिंग का थोड़ा बताइए कि जो कस्टमाइजेशन करा रहे हैं वो स्टिचिंग की वजह से ही करा रहे हैं। हाँ, क्योंकि exactly। उन्होंने हमारा काफी टाइम हमसे सर्विसेज ली है स्टिचिंग की, हाँ और बहुत बढ़िया तरीके से सर्विसेज ली हैं। उसी विश्वास का वो नतीजा है कि कस्टमाइजेशन बहुत इजीली करा के मतलब हम जो हमारी convention पे। इंक्रीज भी हुए, हम जो उठे हैं और हमने ये कहता है इतना बड़ा सेटअप लिए हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो ये कहते हैं बस इन्वेस्टमेंट करो और कर लिए, जिससे हाँ। होता है। हमने ये कहते हैं ये बिल्कुल निच से स्टार्ट करा था कि पहले मम्मी ने स्टिचिंग ही स्टार्ट करी थी, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन आज भी हमारे पास 20-20 साल पुराने 22 साल पुराने कस्टमर हैं जो स्टार्टिंग में स्टिचिंग ही कराते थे, स्टिचिंग ही कराते थे। हाँ। आज ड्रेसेस कराते हैं। हाँ, अपनी बेटी की, जैसे आंटीज आती हैं वो कहते हैं अपनी बेटी की एंगेजमेंट की ड्रेसेस बनवा रही हैं, ये किसी कॉकटेल वगैरह, हल्दी मेहंदी, हर टाइप की ड्रेसेस बनती है मेरे यहाँ। तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा नहीं है कि बाहर से नहीं लेके आता कस्टमर। और वो स्टिचिंग भी कराते हैं आज भी, Stitching, आज हाँ। भी स्टिचिंग कराते मतलब हैं। जो नॉर्मल कपड़े होते हैं उसके लिए भी स्टिचिंग हाँ। कराते हैं। आज की तारीख में वो जो पहले सिर्फ स्टिचिंग कराया करते थे, वो कस्टमाइजेशन कराते हैं ड्रेसेस का भी। हाँ वो जो मार्केट से परचेज किया करते थे वो आज हमसे बनवाया करते हैं, इतना फर्क है। और स्टिचिंग भी पूरी के कहते हैं बल्क में ही आती है, पूरी शादी के काम आते हैं हम पे। और पूरे ये कहते हैं कोशिश हमारी रहती है कि वो ये कहते हैं कस्टमर को 100% दें, और उनका ये कहते हैं पूरा जो सूट बल्क में ही होते हैं, उस समय शादी के टाइम पे बल्क में ही होता है, तो वो कहते हैं पूरा सेटअप के कहते हैं उस चीज़ को हम क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा स्पेशली देखते हैं कि भाई कस्टमर ये ना समझे कि वो ये कहते हैं यार हमने ये कहते हैं इतने सारे पीसेस दे दिए, हाँ। यार फिर वो ये कहते हैं उस तरीके से हमें कि सर्विस काम मिलेगी। थोड़ा खराब ना हो हाँ। जाए, वो सब चीजें हमें देखनी हर पड़ती पीस हैं। पे स्पेशल फोकस। और मेनली ये कहते हैं हम पे जो आता है ना वो डिजाइनिंग के लिए आता है, कि हम्म। ब्लाउज भी है तो भी ये कहते हैं अट्रैक्टिव लुक देने के लिए नॉर्मल उसका ब्लाउज भी है मतलब कोई तो। मतलब हमारा रहता है कि आप तो ये कहते हैं कुछ भी लिया आओ और हम्म। कोई सा भी फोटो लिया आओ डिजाइन का, मेरे यहाँ बनेगा। इवन स्टिचिंग में भी सूट रहे, ब्लाउजेज बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन होते हैं, एक से एक यूनिक डिजाइन होता है, कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं ब्लाउजेज में तो हमारा नाम काफी टाइम से है। और एक और चीज कि जो हम लोग पूरी फैमिली की ड्रेसेस बना रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट कब स्टार्ट करा और उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है सामने से? अब ये 3-4 साल से ज्यादा फैशन में आए वाला ट्रेंड हाँ। की फैमिली कॉम्बो या मदर डॉटर कॉम्बो, हाँ ये तो है। इसे ये वाली चीज तो हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि कॉम्बिनेशन तो एक कस्टमाइजेशन से ही हो सकता है। ऐसा नहीं है कि रेडीमेड लाके कुछ कर लेगा कोई भी, उसमें तो महारत है। कस्टमाइज करा हुआ तो बहुत यूनिक बैठता है, क्योंकि वही सेम फैब्रिक मदर में यूज हो रहा है, वही डॉटर में यूज हो रहा है, अगर फादर बनवा रहे हैं, हस्बैंड बनवा रहे हैं तो उनके में यूज होता है, तो वो कहते हैं बहुत यूनिक बैठता है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा चटक मटक बनता है उनका। जेंट्स का हम जेंट्स वाले कलर कॉम्बिनेशंस में ही बनाते हैं। ओके, मतलब ऐसा नहीं कि अगर पिंक ड्रेस है तो हम पिंक का ही वो कर देंगे, हम उसमें बस proper- टचअप देंगे पिंक कलर। पैरेलली मतलब हम क्या कहते हैं जेंट्स का भी एक सेटअप लेके चलते हैं कॉम्बोज बनाने के लिए। अभी धीरे धीरे हम क्या कहते हैं उसके सेटअप पे पूरा फुल ऑन जेंट्स वाले में, जैसे स्टिचिंग वगैरह करने में नहीं है, वैसे ये कहते हैं कस्टमाइज करते हैं स्टाइलिश फैंसी ड्रेसेस। तो ये हमारा फ्यूचर प्लान है क्या ऐसा कुछ कि हम आप जेंट्स बिल्कुल है। इनके 3 to 4 months आप देख सकते हो कि पूरा एक सेटअप तैयार होगा हमारा। ओके, ये बहुत अच्छी बात है फिर तो, क्योंकि अगर सेम क्वालिटी जेंट्स में मिलेगी, क्योंकि आजकल जो जेंट्स होते हैं मेरे ख्याल से बहुत कम होते हैं जो कस्टमाइज करा के करते हैं, पहनते हैं कपड़े। आज नहीं, के मैं कपड़े। आप क्या कहते हैं ईरा कस्टमर का वो जेंट्स का चेंज बहुत ज्यादा हो गया। एक तो टाइम नहीं है उनपे, और कॉम्बोज का ना इतना ज्यादा चलने लगा आजकल। जैसे
लेडीज अपनी ये कहते हैं एक तरीके से फिगर और उस पे ये कहते हैं मेंटल हेल्थ और सब पे ध्यान देती थी, आज जेंट्स भी उतना ही देता है। हाँ बिल्कुल। तो उसे पहनने ओढ़ने का भी शौक उतना ही हो गया जितना क्या कहते हैं आज की तारीख में लेडीज को हो गया, तो वो भी पूरा पूरा ध्यान लेकिन रखते हैं उन लोगों को जगह नहीं मिलती ना कि जाऊं कहाँ मैं। हाँ ये चीज है कि वो ये कहता है कस्टमाइजेशन में उसकी तैयारी चल रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो हमारे प्रोडक्ट्स की बात थी। अभी हम एक और बात करते हैं, जो आप लोगों ने अभी स्टार्ट करा है अपने बुटीक के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करी थी, 1 साल हो गया था, लेकिन मैं उसे कहूँगा कि वो पैसिव चल रही थी पिछले 8-10 महीने से। जो लास्ट 1-2 महीने से आपने खुद कंटेंट बनाना स्टार्ट करा है, उसका एक्सपीरियंस बताओ आप मेरे को। जब खुद कंटेंट बनाना स्टार्ट करा, उससे क्या आपको खुद लगा और कस्टमर के ऊपर क्या वो पड़ रहा है इफेक्ट अभी उस चीज का? उससे ये इफेक्ट पड़ा है, जो कस्टमर जो हमारे यहाँ परमानेंट आया करते हैं उनको एकदम से हमारे बुटीक के अंदर का दिखने लगा। जो हाँ। कस्टमर बहुत पुराने टाइम से आया नहीं है उसको भी एकदम से हो गया कि बुटीक चलते हैं, बहुत दिन हो गए आंटी के बुटीक पे चले हुए, एक हलचल सी हो गई कस्टमर्स के दिलों में। मतलब उन्हें रिकॉल होने लगा कि हाँ recall परग होने बुटीक पे जाना चाहिए। नहीं, इसमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहते हैं, तुम्हें थैंक यू कहूंगा मैं कि नहीं, हमने जिस तरीके से स्टार्ट करा था कि तुम्हारा कॉल आया, जस्ट मैं मार्केट में था, बस मैंने कहा कि आजा हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल। आ जाओ, आप क्या कहते हैं हम देखते हैं। और मुझे क्या कहते हैं तुमसे पहले भी ट्रम्प्स निकल ही आए थे, हाँ पर एक था मेरा कि मैं उस चीज के लिए ढूंढ रहा था। एक्चुअल में क्या है आज की तारीख में ये कहते हैं अभी मुरादाबाद अवेयर नहीं है बहुत ज्यादा इन चीजों के लिए, पर ये कहता है और ज्यादा मेट्रो सिटीज वगैरह इसी पे ही काम कर रहा है, अपना एडवर्टीजमेंट का बहुत सारा पैसा उस पर खर्च करते हैं। और मेरे लिए तो मतलब क्या हो कि वो ये कहते हैं वरदान की तरह आए तुम कि मुझे वो चीज चाहिए थी, और हाँ। बहुत अच्छा सपोर्ट दिया तुमने कि उसमें। और मैं कहूंगा कि वो ये कहते हैं अगर मेरे पास तो कोई भी बंदा आता है, मैं तो कहता हूँ जाओ ट्रेड एंडोमेंट में, अमन मयंक हैंगे, उनसे बात करो। मुझे जितना पैसा तुम और चीजों में खर्च करो ना, होर्डिंग लगाने में उसके 20% भी वहां पे खर्च कर देना, काम हो जाएगा। वही बहुत ना, बढ़िया। क्योंकि रिटर्न दिखता है उससे। अभी ना इससे अगर आप देख रहे होगे, खुद ही देख रहे होगे, नोटिस कर रहे होगे गूगल से देख के कितने लोग आते हैं हाँ और कितने रिसर्च करके लोग आते हैं कि रिव्यूज देख रहे हैं हमारे। नहीं, इससे रेटिंग बहुत अच्छी मिलती है। बिल्कुल मतलब ओवरऑल क्या कहते हैं, अगर मैं कहूंगा आज की तारीख में जितनी भीड़ है उसमें 10% पूरा हाथ के कहते हैं ट्रेड एंडोमेंट अरे बिल्कुल, थैंक यू। लेकिन हाँ, उससे क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग इम्प्रूव करते जा रहे हैं। और मैं इसके अंदर एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, मतलब ऐसे तो रिलेटेड नहीं है बिजनेस से, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हम लोग अभी बुटीक चला रहे हैं, ऐसा हमारा कुछ माइंड में रहता है कि हम ये चीज़ अपनी वेबसाइट बना के ऑनलाइन भी सेल करें, सेम ड्रेसेस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। और मैं अभी क्या कहता है जस्ट 10 मिनट पहले यही कह रहा था कि वो ये कहते हैं अब हमारी इसमें जैसे अभी कह रहे थे तुम, हम गूगल पे भी हाँ फर्स्ट रेटिंग पे चल रहे हैं। मैंने कि ये वाली चीज रही तो क्या कहता है अब जब भी मेरे पास थोड़ा सा टाइम मिलेगा मुझे, तो उस चीज पे भी सोचना है कि हाँ यार अब वेबसाइट बनाते हैं, अब हाँ। उस पे स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि उसका कुछ स्टार्टिंग आज की रेट में क्या हो रहा है कि ऑफलाइन लोग खरीद रहे हैं, बिल्कुल खरीद रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन भी काफी लोग खरीद रहे हैं। एक्चुअल में मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन सिर्फ इसलिए ही नहीं है कि वो ये कहते हैं ऑनलाइन में आपने एक वेबसाइट बना के अपने प्रोडक्ट डाले, सिर्फ इसलिए नहीं कि वहां पे आप बेच रहे हो। आपकी ब्रांडिंग ही तब तक नहीं होगी जब तक आप ये कहते हैं उसमें ऑनलाइन आपका पोर्टल नहीं होगा। और ब्रांड की जो ऑनलाइन बिक रहा है वो ब्रांड से ही बेच रहा है। वो जैसे अगर आप अमेजोन भी देखोगे तो अमेजोन में भी अगर कोई सामान लेता है कोई, तो वो अमेजोन का नाम देख के लेता है, वो ये नहीं देखता मैं किससे खरीद रहा हूँ नीचे कि कौन सेलर है। हाँ, सबसे बड़ी बात अमेजोन की रहती है उसके अंदर। ब्रांडिंग तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे पहले ब्रांडिंग में भी, ब्रांडिंग ऐसी नहीं किसी भी चीज की देती है, वो कहता है वो कस्टमर को उसके साथ क्या कहता है कंपैटिबिलिटी भी होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। और उसके अकॉर्डिंग कस्टमर की वर्थ का भी होना चाहिए प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है पैसे ले लिए वर्थ ही नहीं है, वर्थलेस है। हाँ करेक्ट। और ये अपने जब कस्टमर्स आपके पास आते होंगे तो आप वहां से भी मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कस्टमर आया, आपके पास ड्रेस देखी और उसने आपसे पिक्चर ले लिया और वो चला गया, कभी कभी होता है क्या ऐसा? ये चीजें तो बहुत ज्यादा होती तो थी। ये तो एक कॉमन चीज है। और मैं तो इस चीज में ज्यादा इसलिए महसूस, इंस्टा पे है तो हम इतना ओपन किया तो हाँ सब ओपन है हमारा तो क्या इसमें दिक्कत है? हालांकि इंस्टा पे मैं 10% ही दिखाती हूँ, 90% बिल्कुल बिल्कुल। और वो दिखाना भी नहीं है। लिटरली हम कलेक्शन तो नहीं दिखाते हैं इतना, क्योंकि उससे ना आउट हो जाता है। और कस्टमर की क्यूरियोसिटी जो होती है, हम आज भी ये कहते हैं, आप देखोगे कि हम इंस्टाग्राम पे अगर कोई भी हमसे प्राइस पूछता है तो हम सबसे पहले उससे यही कहते हैं कि प्लीज विजिट आवर शोरूम। वो इसलिए कहते हैं कि सिर्फ 10% देख के अगर आप आओ ना, खुद देखो, एक्सप्लोर करो अपने आप। अभी तो हमने कुछ डाला ही नहीं, दिखाया ही नहीं है कुछ अभी तो, फिर आप उसमें ही प्राइस ऐसे में आगे कस्टमर कहता है मैं इसकी पिक ले लूं, तो इसलिए मुझे तो दिमाग में ये रहता है इंस्टा पे हम डाल तो रहे हैं। हाँ कोई दिक्कत ही नहीं है वो तो। हाँ ज्यादा नहीं लेने देते। ज्यादा लेने में क्या होता है कि एक्चुअल में क्या है, हम मेहनत करके
कस्टमर के लिए, अपने प्रीशियस कस्टमर के लिए कहते हैं डिजाइनिंग करते हैं, पर उसमें क्या होता है कि कुछ पीसेस हैं कि वो ये कहते हैं दूसरे ने दूसरा डिजाइन देख लिया और फिर वो ये कहता है रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता, कि वो ये कहते हैं यार आपका डिजाइन हमने वहां पे देखा तो वो तो बड़ा बेकार बना हुआ था। ओके, एक बनाने की भी तो स्पेशलिटी होती है बिल्कुल जिसमें हम बिल्कुल माहिर बिल्कुल, हैं, हाँ हर जना नहीं बना सकता उस चीज को। हाँ। जैसे एक ही कोई ड्रेस है, एक डिजाइन की, अगर आप 2 लोगों से बनवाओगे तो दोनों की क्वालिटी अलग होगी, हाँ, दोनों हाँ, का ये जो चीज़। फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो अलग होगा। हाँ हाँ ये तो यही इसी चीज पे ये कहते हैं इसकी वजह से भी, और क्या कहते हैं फिर बहुत कॉपी होता है, हम्म, कॉपी होना मतलब बढ़िया नहीं लगता, तो उसमें ये कहते हैं मेहनत ऐसा लगता है बर्बाद गई, तो इसलिए हम थोड़ा मना ही करते हैं और हमारा काम ही कस्टमाइजेशन का है कि हम सामने वाले को एक यूनिक पीस दे रहे हैं। अब वैसे ही अगर उसके सामने कोई और पहन के आ जाएगा तो फिर तो थोड़ा वैसा ही लगेगा हमें। तो काफ़ी बातें करी हमने परग बुटीक के बारे में, आप दोनों के बारे में। जो कस्टमर्स और ऑडियंस जानना चाहती थी वो काफ़ी कुछ जान चुकी है। तो आंटी से मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि जो नई लड़कियां हैं फैशन डिज़ाइनिंग कर रही हैं या नहीं भी कर रही हैं, उनके पास इतना नहीं है कि वो फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर पाएँ, लेकिन फिर भी उन्हें बुटीक ओपन करना है, तो वो क्या क्या कर सकती हैं, किस तरह से क्या पाथ फॉलो कर सकती हैं? सबसे ज्यादा तो ये है कि उनके अंदर पैशन होना चाहिए, बहुत तगड़ा वाला, हाँ। बहुत तगड़ा वाला पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस और पैशन हाँ, इम्पोर्टेंट। हाँ बहुत बिल्कुल। तगड़ा वाला, क्योंकि इसमें मतलब स्टार्टिंग के दौर में तो बहुत ही ज्यादा पेशेंस की जरूरत है, नहीं तो लगता है पता नहीं क्या हो गया कि धीरे-धीरे। आज कस्टमर है, कल हाँ, नहीं है, परसों हाँ। नहीं है, फिर नहीं, एकदम से आएगा। कस्टमर स्टार्टिंग में आपको सुना के भी जा रहा है, हाँ। आपका चीज खराब हो रही है, कभी सही हो रही है, और स्टार्टिंग में स्टार्टिंग लेवल पे आदमी सामने वाले के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो आपको इतना ज्यादा वो समझता भी नहीं है बिल्कुल एक्सपीरियंस, बिल्कुल। तो जरा सी कमियों में आपको बहुत ज्यादा सुना जाता है। तो वो गलत नहीं समझना है, उसे हाँ, सुननी है उसकी बात कि क्या कह रहा है। पेशेंस के साथ वही लगातार चीजें काम सिखाती हैं। डे बाय हाँ। डे पेशेंस के साथ काम करते रहो। मतलब पैशन मतलब मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा पेशेंस और पैशन तो है ही मेन। 2P। हाँ मतलब तो जैसे 2P पे कहते कर हैं सकते कि हैं भाई काम। पेरेंटल काम में बैठ गया मैं, पर मैं आज भी ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं था कि पेरेंटल काम में हाँ कुछ बेनिफिट्स होते हैं, पर मुझे भी निच से सीखना पड़ा। हाँ बिल्कुल। आज निच में ये है कि ये अप लेवल पे देखती है, मैं निच देखता हूँ उसका, कि वो ये कहते हैं वो चीजें अगर निच से नहीं करी तो आपको समझ में ही नहीं आएगी। आज मुझसे कुछ भी करा लो, शायद मैंने ये कहते हैं हाँ कि वो ये कहता है मैं मशीन पे बैठ के स्टिचिंग नहीं कर सकता, पर हाँ मैं कुछ भी बनवा सकता हूँ। एक्सपीरियंस लिया उसका, गलतियाँ भी करी बहुत सारी, कस्टमर की बहुत सुनी। ऐसा नहीं है कि मम्मी थी सपोर्ट में तो कि मुझे कुछ सुनने को नहीं मिली, नहीं, कस्टमर ने बिल्कुल। मुझे पूरी सुनवाई। हाँ पर वो चीजें सीखने के लिए होती है। आजकल यूथ में ये रहता है कि भाई एकदम से चुटकियों से हो जाएगा कि मैं अभी बिजनेस स्टार्ट करूँ और एक हाँ। साल में Main पहुंच इस जाऊँ। हमारे बुटीक के लेवल पे जो सक्सेस होना चाहता है उसे खुद से आना चाहिए, हाँ खुद से आना चाहिए वो हर चीज। बिल्कुल। खुद- मैं भी यही खुद पॉइंट कर- एक टच खुद कर रहा था खुद अभी। करी हुई होनी चाहिए वो हाँ। चीज। आज की तारीख में भी अगर कोई कपड़ा नहीं निकल रहा है तो मैं ही टेलर को जाके बताती हूँ, अब बिल्कुल। तो ये करता है ये सब काम, हम्म। मैं ही बताती हूँ ऐसे करके निकालो, भले ही वो मेरे यहाँ लगातार कटिंग कर रहा है या मेरे यहाँ लगातार स्टिचिंग कर रहा है। उसके एक्सपीरियंस हाँ। में कमी नहीं है। हमारे पास बहुत अच्छे स्टाफ है और बहुत सपोर्टिव है, पर कुछ चीजें होती हैं कि उसके भी दिमाग में नहीं आई तो वो हाँ। आउट ऑफ फेस जाके हम क्या कहते हैं उसे ले लेते हैं। आज एक भी customer- ट्रायल रूम में अगर किसी पीस में ऑल्ट्रेशन है तो हम लोग ही देखते हैं उस हाँ। चीज को कि कायदे हाँ। से इसके अंदर ये प्रॉब्लम है और ऐसे करके सही होगी, तो पीछे से फॉलो होती है वो चीज। तो इतना अपने आप में आना चाहिए, इतना और वो experience हो खुद को कब होना- सकता है कि वो जब पैशन ही हो उस हाँ। चीज का, कि हाँ हमें मजा आ रहा है, कि और हाँ वो काम है हमारा। पहले दिन से कभी कोई सक्सेस नहीं होता, डे बाय डे सक्सेस एक बार में मिली है तो वो ये कहते हैं वो डाउन जाएगी। शॉर्ट टर्म Success सक्सेस जो और होती ऐसा है। नहीं है कि आज मैं अपने आप को सक्सेस कहूंगी, अभी तो बहुत अभी तो आगे बहुत जाना काम करना है, बहुत आगे करेक्ट। बहुत जाना है। हाँ कुछ करना है। बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ। बिल्कुल। तो एक आखिरी क्वेश्चन अर्चित भैया से, कि आज की डेट में अगर आपके पास फंड्स का कोई भी बैरियर नहीं हो, कि फंड्स की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहोगे? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें मैंने 12 साल दिए अपने, ठीक है, करूंगा तो यही, क्योंकि देखो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बिल्कुल। सही है ना। मैंने इसमें ये कहता है हमने 12 साल दिए, दिन रात दिए, उसे सोचा करा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस करा 11 से 9 बिजनेस करा उसके बाद हो गया, उसके बाद भी, क्योंकि बिजनेस चलता है 24 घंटे चलता रहता है, दिमाग के अंदर चलता है, चाहे बिजनेस हो रहा हो नहीं हो रहा, दिमाग के चाहे अंदर। वेकेशन पे हो वहाँ पे माइंड में यही चलता रहता ऐसा है। नहीं है कि बीच में बहुत सारे पॉइंट्स आए थे कि यार ये कर लूँ, पर मैं एट लास्ट जिसमें मैंने एक्सपीरियंस करा 12 साल लगाया, उसी में और 10 साल लगा के मैं तो एक्सपीरियंस इतना हो जाएगा, मुझे अपनी इंडस्ट्री डालनी है, सही है। इसमें ये कहता है फैशन इंडस्ट्री डालेंगे, यहीं से ग्रास लेवल से काम करेंगे, और उसमें ये कहते हैं यहीं के लोगों के लिए कुछ ना कुछ, ये कहते हैं मतलब मेरा खुद के स्टाफ से ना बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है खुद का, तो मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ कि यार मैं बढ़ रहा हूँ तो वो भी बढ़े। और मेरी बिल्कुल। सबसे ज़्यादा यूएसपी रहती है कि मैं तभी बढ़ पाऊंगा जब वो आगे होंगे, करेक्ट। तो इसलिए मेरा फोकस ये रहता है कि मतलब
अब मेरे पास फंड होगा तो किसी टाइम क्या कहते हैं उनको देखते हुए अपने आप को देखते हुए कुछ इसी काम को कुछ बड़े लेवल पे करना है, एक्सपेंड लेवल पे करना है। तो काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट रहा हमारा ये, काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने शेयर करी। अगर आप कुछ लास्ट में बोलना चाहते हो कस्टमर्स से, अपने थैंक यू कर सकते हो अपने कस्टमर्स को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, तो हम फिर क्लोज करते हैं। इसका सारा श्रेय तो कस्टमर्स को बिल्कुल एग्जैक्टली कस्टमर्स को जाता है। थैंक यू ऑल व्यूअर्स एंड हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ओके, सो इस पॉडकास्ट को यही खत्म करते हैं।